जय हिंद दोस्तों, हम आशीर्वाद आपके लिए 21 एकेडमी की तरफ से यह स्पेक्ट्रम की कुछ कक्षा चल रही है, जिसमें आज हमें देखना है कि जातीय आंदोलन जो अंग्रेजों के समय में हुए उसके बारे में हमारा कुछ अध्ययन होगा। जिसमें आंदोलन में मूवमेंट मतलब उसको मूवमेंट बोलते हैं, और मूवमेंट में आप देखते हैं कि दलित वर्ग आंदोलन महारों का मुख्य नेतृत्वकर्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। और इनके बारे में कुछ तथ्य है, जैसे यह जन्म इनका 14 अप्रैल 1891 में हुआ और इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 मुंबई नई दिल्ली में होती है। ठीक है। और यह जो थे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा फॉर बॉम्बे स्टेट के लिए यह थे, और 3 अप्रैल 1952 को बने और 6 दिसंबर 1956 तक यह कार्यरत रहे। और पत्नी रमाबाई अम्बेडकर थी और जन्म विवाह रामजी अम्बेडकर के घर में हुआ था, महू मध्य प्रदेश में, और एजेंसी ब्रिटिश सरकार के अधीन में आती थी, वर्तमान का मध्य प्रदेश। अब देखते हैं शांति स्थान इनके नाम का इनके मरने के उपरांत चैत्य भूमि मुंबई में स्थापित है, जो भारत का ही अंग है। आगे देखते हैं। यह जो आंदोलन है 1824 में चला, और आंदोलन 1824 में चला, महाराष्ट्र में चला, क्षेत्र महाराष्ट्र था। और इसमें कारण इसका जो था प्रभाव, इसमें अछूतों की दशा सुधारने का प्रयास 1924 में डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई। और 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन 1927 में इसमें समाज समता संघ की स्थापना की गई। और उसके बाद 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन किया गया। यह सारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने समय में जो भी गरीबों की दशा और दिशा जो पिछड़े थे उनको सुधारने के लिए, दलितों के लिए जो उन्होंने प्रयास किए उसके बारे में है। और यह एमपी के थे। आगे देखिएगा सत्य शोधक समाज, और इन्होंने आपने देखा कि फादर ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और यह कहा जाता है पूरे असेंबली में सबसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, एक दो को छोड़ दिया जाए तो विधि का ज्ञान इनके इतना किसी को नहीं था। आगे देखते हैं सत्य शोधक आंदोलन, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित किया गया, यह भी महाराष्ट्र में। और 1873 में ब्राह्मणवाद का विरोध करते हुए और दलितों के उद्धार का प्रयास करते हुए और अस्पृश्य एवं महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास किया गया। और इन्हीं के द्वारा मुंबई में, पुणे में पहली महिलाओं के लिए स्कूल खोली गई। आगे देखते हैं इसमें अरविपुरम आंदोलन, इसका नेतृत्व श्री नारायण गुरु ने किया था। और यह 1888 में केरल में, यह दक्षिण साउथ में चला आता है। अगर इंडिया की बात करते हैं, यह साउथ की बात, यह केरल में आ जाता है। और दलितों एवं शोषित वर्ग के अधिकारों के लिए संघर्ष, और मुख्यतः केरल के इरजावास या इरवास के लिए किया गया था। आगे देखिएगा नायनार आंदोलन, प्रमुख नेतृत्वकर्ता सीवी रमन पिल्लई। और आप देखते हैं कि रामकृष्णन पिल्लई एवं पद्मनाभम पिल्लई 1889 केरल में, और यह भी केरल का ही है। देखिएगा यह भी केरल से ही रिलेटेड है। और यह ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती दी गई पहली बार, यानी उस समय अंग्रेजों के समय चुनौती दी गई। उससे पहले ने भी बहुतों ने दिए। उसके बाद 1891 में रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल्स की स्थापना की गई। 1914 में पद्मनाभम पिल्लई द्वारा नायर सेवा समिति का गठन किया गया। आगे देखिएगा क्यावतास आंदोलन, जो बाद में माहिष्य बन गए। और 1897 से यह मिदनापुर बंगाल, और 1897 यह बंगाल का है। और 1897 में जाति निर्धारणीय सभा का गठन हुआ, और जो जाति से संबंधित थी। और तथा 1901 में
माहित्य समिति का स्थापना किया गया। उसके बाद जस्टिस पार्टी आंदोलन डॉक्टर टी एम नायर, पी त्यागराज, जस्टिस पार्टी आंदोलन डॉक्टर टी एम नायर, पी त्यागराज चेट्टी एवं सी एन मुदालियार प्रमुख नेतृत्वकर्ता मध्य जाति, उसके बाद मध्यस्थ जाति से संबंधित थे। यह 1916 में यह किया गया वर्ष था और मद्रास ब्राह्मण वर्ग के प्रमुख को चुनौती, सरकारी सेवाओं एवं राजनीतिक में ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध। 1916 में द साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन यानी SILF की स्थापना और 1930 में सरकार द्वारा कुछ वर्गों को आरक्षण दिए जाने के प्रयासों का कुछ सफलता। आगे कांग्रेस का हरिजन आंदोलन 1917 से आगे महात्मा गांधी के आने के बाद पिछड़ी एवं दलित जातियों के उत्थान का प्रयास। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लेख की स्थापना। 1933 में गांधी जी द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। आत्मसम्मान आंदोलन प्रमुख नेतृत्वकर्ता A.V. रामास्वामी नायकर या पेरियार, उनको पेरियार के भी नाम से जाना जाता था, और 1925 तमिलनाडु से है संबंधित। और इसमें आप देखते हैं कि ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे जातीय भेदभाव का विरोध और फुदी अराशु नामक पत्र का प्रकाशन पेरियार द्वारा किया गया। फुदी यह पत्र है। उसके बाद आप देखते हैं कि नादर आंदोलन अस्पृश्य सभाओं द्वारा प्रारंभ, इसका वर्ष निर्धारित नहीं था, तमिलनाडु और यह भी भारत से संबंधित है। उसके बाद सामाजिक भेदभाव का विरोध, नादरों के मध्य शिक्षा का प्रसार तथा उनके सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता। 1910 में नादर महाजन संगम की स्थापना की गई। यह आपको जातीय आंदोलन से संबंधित है। और भी जातीय आंदोलन है, लेकिन अंग्रेजों के जमाने में जो विवादित रहे वह मुख्य हैं। तो अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।